अच्छा, हम अपने टिकटॉक के डैशबोर्ड में आ चुके हैं। अब आपने क्रिएट ऐड नहीं करना, आपने जाना है कैंपेन्स पे। अच्छा, कैंपेन्स पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको शो होगा। अब आपने यहाँ समझना है कि जब आप कोई कैंपेन चला लोगे तो उसका क्या सीपीसी है, क्या सीपीआर है, ए टू जी आपको यहाँ शो होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ से आप अपनी कैंपेन्स को ऑफ कर सकते हो, ऑन कर सकते हो, या कोई भी कैंपेन चला सकते हो। आपको जब भी कोई भी कैंपेन बनानी होगी तो आपने यहाँ क्लिक करना है क्रिएट पे। हम क्लिक कर लेते हैं क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होने लग जाएगा। पहला होगा ब्रांड अवेयरनेस, सेकंड सेल्स, और तीसरा होगा लीड जनरेशन। ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव हैं। तो हम ज़रा इसको, अगर आपने कंप्लीट फुल व्यू करके देखना तो आपने सबसे पहले यहाँ स्विच टू फुल वर्जन कर देना। यहाँ से भी आप चला सकते हो, लेकिन उसमें आपको मुझे समझाने में ईजी होगी। आपने सबसे पहले स्विच टू फुल वर्जन करना है, आपने कंफर्म। स्विच टू फुल वर्जन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। अब आपने हर एक चीज़ को समझना है। अब हम पहले डिस्कस कर लेते हैं रीच को। तो रीच होती क्या है? अवेयरनेस में सबसे ज़्यादा रीच होती है। लाइक अवेयरनेस का मतलब हम समझ लेते हैं। देखो, अवेयरनेस का मतलब होता है कि हम लोगों को अवेयर करेंगे। अगर हमारा कोई नया प्रोडक्ट है तो हमने लोगों को अवेयर करना, सिर्फ उनको बताना है। तो हम चलाएंगे अवेयरनेस की कैंपेन, और इसका सबसे बड़ा मेन मकसद जो रहेगा वो रहेगा रीच। मतलब अगर हमने किसी को अवेयर करना है, किसी को आगाह करना है, किसी को बताना अपने मकसद के एड के बारे में या अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो सबसे ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, तभी उसका मेन फोकस रहेगा रीच। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बंदों तक ये एड पहुंचेगा। अगर आप अवेयरनेस की चलाते हो, अगर आपका मकसद ही लोगों को सिर्फ बताना है कि आप भी एग्जिस्ट करते हो मार्केट में और ये आपका प्रोडक्ट है। उसके बाद अगर बात करें कंसिडरेशन की, तो उसमें आ जाता है पहले ट्रैफिक। देखो, ट्रैफिक अगर आपको अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके जानी है, अगर आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदा आपकी वेबसाइट पे जाएं और ट्रैफिक, आपको एक अच्छा खासा ट्रैफिक चाहिए, तब आप चलाएंगे ट्रैफिक की कैंपेन। और अगर आपको कोई ऐसी वीडियो है जिस पर सिर्फ व्यूज़ लेके आने हैं, तब आप जाएंगे इसकी तरफ, वीडियो व्यूज़ की तरफ। इसका मकसद सिर्फ होगा कि आपकी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आए। अब इसके बाद आ जाते हैं ऐप प्रमोशन। अगर आपकी कोई ऐप है और अगर आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदे उसको ऐप को इंस्टॉल करें या ऐप रिटारगेटिंग, तो अगर आपकी ऐप किसी ने इंस्टॉल कर लिया है तो अगर आप उनको रिटारगेट करना चाहते हो तब आप चलाएंगे ऐप रिटारगेटिंग की ऐप। तो ये भी हमारे काम की नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं लीड जनरेशन। अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स चाहिए, आप चाहते हो कि आपको कोई फॉर्म फिल करे, तो आप चलाएंगे लीड्स की कैंपेन। लेकिन हमारा जो मेन मकसद रहेगा वो रहेगा सेल्स पे। हम चलाएंगे सेल्स की, क्योंकि हमारी इस वीडियो का मेन मकसद ई कॉमर्स वेबसाइट पे अपनी सेल्स लेके आना है। तो हम इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखेंगे। ये मैंने आपको ऊपर ऊपर से समझा दिया है, लेकिन हमारा मेन मकसद इस पे होगा। अब ये देखो, सेल्स पे जैसे हम क्लिक करते तो दो तीन चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। पहला है टिकटॉक शॉप, वेबसाइट, ऐप, और वेबसाइट एंड ऐप। हम चूंकि वेबसाइट पे चलाना चाह रहे हैं, हमारे एक शॉपिफाई वेबसाइट है, और अगर हमने उस पे ऐड चलाना है तब हम क्लिक करेंगे वेबसाइट पे। उसके अंदर भी आपको बहुत सारी ऑप्शन मिल जाते हैं, मैनुअल कैंपेन, स्मार्ट कैंपेन और सर्च कैंपेन। तो स्टार्ट में मैं आपको लाजमी सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपने मैनुअल कैंपेन की तरफ जाना है। आपने अपना तमाम राइट्स अपने इस एआई को नहीं दे देना, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप चलाना भी चाहोगे तो ये परफॉर्म नहीं करता। आपने जाना है मैनुअल कैंपेन की तरफ। आप खुद बनाएंगे, उसको एनालाइज करेंगे कि आपके लिए क्या सही है, और उसके बाद फिर थोड़े टाइम बाद अगर आप इसकी तरफ जाना चाहें तो जा सकते हैं। लेकिन स्टार्ट में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मैनुअल कैंपेन की तरफ जाएं। मैनुअल कैंपेन पर सिलेक्ट करने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे आ जाना है। अब आपको यहाँ कैंपेन का नाम दिख रहा होगा, आपने यहाँ कैंपेन का नाम लिखना है। ये मैंने अपने हिसाब से डाला है, आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कुछ इस तरह का आपने नाम डालना है कि बाद में आपको याद भी रहे कि ये कौन सी कैंपेन है और आपने कब बनाए थे और क्यों बनाए थे। कुछ इस तरह का आपने नाम बना देना। उसके बाद आपने थोड़ा सा नीचे आ जाना है, इनको आपने ज़रा सा भी नहीं छेड़ना। अब आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ है ऐड ग्रुप नेम। हम फेसबुक में इसको एड सेट कहते हैं और यहाँ टिकटॉक में इसको ऐड ग्रुप का नाम दिया गया है। बेहतर ये तरीका है कि आपने यहाँ ऑडियंस जो आपने डाली होगी आपने वो यहाँ पे डाल देना है, या कुछ इस तरह का मेंशन कर देना है। कल को अगर आपको देखना भी पड़ेगा तो फिर आपको अंदर जाने की जरूरत ना पड़े, आप एड सेट के नाम से ही पहचान लें कि कौन सी ऑडियंस है और किस एज ग्रुप से है और कौन से जेंडर की है।
तो बेहतर ये तरीका, लाइक मैं अगर इसमें डाल लो स्मार्ट वॉच, अब जेंडर जो है वो होगा लाइक ऑल है, और यहाँ एज मेंशन कर दूंगा मैं, लाइक मैं अगर चाहूँ तो 20 से 45, कुछ इस तरह का मैंने नाम रखा। आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। अच्छा, मैं आपको बता दूंगा कि आप किस तरह से पिक्सल कनेक्ट कर सकते हैं। इस चीज़ को आप नोट कर दें। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं पिक्सल, नेक्स्ट वीडियो है ही पिक्सल की, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ आपने क्या एक्शन लेना है। आपने थोड़ा सा नीचे आ जाना है, प्लेसमेंट, तो ये मैंने यहाँ आपने कोई गलती नहीं करनी, अपने यहाँ आ जाना है और एडिट पे क्लिक करना है। आपने सिलेक्ट प्लेसमेंट पे क्लिक करना है और इन दो को आपने अनटिक कर देना है, क्योंकि हमारा काम है टिकटॉक पे ऐड चलाना, ना कि इन दूसरे प्लेटफॉर्म पे। तो आपने इन दोनों को अनटिक कर देना और थोड़ा सा नीचे आ जाना। अब आपने यहाँ करनी है, अब वो आपको सजेशन दे रहा है कि आप ब्रॉड टारगेटिंग करें, लेकिन स्टार्ट में मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपका अच्छा खासा बजट है तो आप स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करके देखें, क्योंकि ये काफ़ी वर्क करती है। आपने यहाँ क्लिक कर देना है। अब आपने पूरे पाकिस्तान में ऐड चलाना है तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। कोशिश कीजिएगा कि आपने इस यहाँ ऑल पे नहीं रखना, आपने 18 से, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए, लेकिन जो बेस्ट काम करती है वो यहाँ 18 से 44-45 की ऑडियंस बेहतर काम करती है। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप यहाँ से स्टार्ट करें, ना कि यहाँ से। ये बच्चे होते हैं जो मतलब आपके ऐड को स्क्रॉल कर देते हैं, आपने इनको ऐड दिखाना है। जेंडर आपने ऑल ही रखने देना और अपने कैटेगरी के हिसाब से रखना है, मैं इसको नहीं छेड़ता। और बाकी आपने किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ना। कस्टम ऑडियंस से के लाइक, अगर आपकी कोई सी वेबसाइट पे कोई विजिट करता है या आपकी कोई वीडियो किसी ने कुछ मिनट देख लिए, तो उनका आप कस्टम ऑडियंस बना के यहाँ उसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं और उनको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। डिटेल गाइड, अभी हमने यहाँ पे आ जाना है। अब यहाँ आपको हर तरह की टारगेटिंग मिल जाएगी। इस पर क्लिक कर दें। आपको लाइक मैं अगर ढूंढना चाहता हूँ स्मार्ट वॉचेस, अब ये नैरो ऑडियंस, मतलब इसकी ऑडियंस काफ़ी कम है, हमें एक दो और डालने पड़ेंगे यहाँ पे। अगर आपको टेस्ट करना है और अगर आपका अच्छा खासा बजट है, तो मैं तो ये कहूँगा कि आपने एक ही एड ग्रुप के अंदर आपने एक ही ऑडियंस को डालना है। मैं एक बना लेता हूँ, बेहतर ये तरीका है। अगर आप सारे भर दोगे ना तो आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सा इंटरेस्ट काम कर रहा है। बेहतर ये तरीका, थोड़े टाइम बाद अगर आप चलाने के बाद आपने लाइक कि एक हफ्ता इस पे चला लिया, 2-3 हफ्ते आपने कोई नया इंटरेस्ट उसको टेस्ट कर लिया, एक अच्छा खासा डेटा आपके पास आ गया, आपके पास एक अच्छी खासी परचेजेस का डेटा जमा हो चुका है, तब आपने जाना है ब्रॉड टारगेटिंग की तरफ और इंशाल्लाह फिर वो वर्क करेगी। स्टार्ट में नहीं जाना है, आपका बजट वेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ आपने हाई स्पेंडिंग पावर पे रखना नहीं है, आपका सारा बजट वेस्ट हो जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। इसको ऑल पे ही रहने दीजिएगा आपने। अब यहाँ पे आ जाओ, आप कम से कम 1000 पे ऐड चला सकते हो। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ मैं बताना चाहूँगा लाजमी, कि अगर आपका एड अकाउंट यूएसडी में है तो आप $20 से कम लगा ही नहीं सकते, जो कि लाइक 6000 समथिंग अमाउंट बनती है। तो अब आपने यहाँ कोशिश करनी है कि आपने अपना एड अकाउंट पीकेआर में ही सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ 1000 पे पर डे पे भी ऐड चला सकते हो। अगर आपने यूएसडी में डाला हुआ है तब आप यहाँ 1000 पे में नहीं चला सकते, आपको कम से कम $20 तो डालने पड़ेंगे। बाकी किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ना आपने। अब यहाँ आपने डिपार्टिंग सिलेक्ट स्पेसिफिक टाइम, अगर आप चाहते हो कि आपका ऐड थोड़े लिमिटेड टाइम तक चले तब बंद हो जाए तो आप कर सकते हो, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। आपने ऑल डे पे ही रहने देना है। आपने ऑप्टिमाइजेशन कन्वर्जन ही रखनी है आपने, और क्लिक नहीं रखना कन्वर्जन। हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स चाहिए और सीपीए कुछ भी नहीं करना आपने, क्योंकि अगर आपने टारगेटिंग सीपीए डाल दोगे तो वो फिर आपको रिजल्ट आना ही बंद हो जाएंगे। आप यहाँ उसको स्टिक कर देते हो कि मुझे 200 में ही एक सेल चाहिए, तो फिर ये आपके लिए बेहतर तरीका नहीं है स्टार्ट में। तब आप ये सीपीए ना लगाएं। ये वैसे भी ऑप्शनल है, आप नहीं लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टार्ट में इसको लगाएंगे तो आपके पास रिजल्ट नहीं आएंगे। सॉरी। अच्छा, ये मुझे कह रहा है कि आप अपना पिक्सल कनेक्ट करो। देखो,
ये चीज़ें मैंने समझा दी और मेन ये है, और इंशाल्लाह पिक्सल कनेक्ट करने के बाद मैं आगे की तमाम चीज़ों को कवर कर लूँगा। तो अब आपने इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है, उसके बाद ऐड आ जाएगा और इंशाल्लाह वो फिर पिक्सल कनेक्ट करने के बाद मैं आपको बता दूंगा। उसमें भी सिंपल स्टेप होंगे और जो कि हम इंशाल्लाह आगे वाली आने वाली वीडियो में कवर कर लेंगे। पिक्सल कनेक्ट के साथ मैं आपको दोबारा से ही मैं आपको हर एक चीज़ सिखा दूंगा। मेन ये है कि आपने इन तमाम चीज़ों को सीखना है, इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस आपने रखनी है। अगर आपको किसी भी किस्म का कुछ सवाल है तो आपने मुझसे कमेंट में लाजमी मुझसे पूछ लेना है। चलिए इस क्लास को यहाँ एंड करते हैं और इंशाल्लाह पिक्सल कनेक्ट करने के बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा और उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि आपने ऐड ग्रुप के अंदर किस तरह से ऐड रखना है और उसको लाइव करना है आपने। ये बेस्ट प्रैक्टिस ये थी। और उसके अलावा अगर आप किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या आप फिर मुझे कॉमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।